संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। समय समय पर हमारे इतिहास में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े स्तर पर विधर्मियों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा और कुछ अपने ही गद्दार भाड़े के टट्टुओं के द्वारा मिलावट होती रही है। न हमारा शुद्ध रूप में इतिहास बचा है, ना कोई हमारा धर्म ग्रंथ बचा है कि जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट नहीं हो। और ये मिलावट का दौर उस समय नहीं, आज भी चल रहा है। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है और वर्तमान समय में हम उम्मीद नहीं कर सकते कि आज भी कुछ शरारती तत्व इस प्रकार की हरकतें कर रहे होंगे हमारे इतिहास को लेकर के। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे ध्यान में आया है। हरियाणा सरकार की एक बहुत बड़ी भूल और हरियाणा सरकार की शिक्षा के प्रति मैं एक बहुत बड़ी चूक कह सकता हूँ कि इस प्रकार की चूक हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि वहाँ की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों में कुछ ऐसी बातें सम्मिलित की गई हैं इतिहास को लेकर के कि जो बात पूरी तरह से निराधार है, तथ्यहीन है और हमारे इतिहास को कलंकित करने का, हमारे इतिहास को विस्मृत करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा महान समाज सुधारक 19वीं सदी के एक बहुत बड़े देदीप्यमान नक्षत्र जिनके इस धरा धाम पर आगमन से हमारे देश का नक्शा ही बदल गया। बहुत बड़े पुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष थे और उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश की रूढ़ियों को, पाखंड को, अज्ञान को, अविद्या को दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं बात कर रहा हूँ महान समाज सुधारक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर के हरियाणा सरकार के जो पाठ्यक्रम है और उसमें जो इतिहास उनके बारे में जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत पढ़ाया जा रहा है, आधारहीन पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा आज फोकस है कि मैं आप सभी को वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में वहाँ के पाठ्यक्रम में जोड़ दी गई हैं, जो पूरी तरह से निराधार हैं, तथ्यहीन हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग इन चीज़ों पर जागरूक हो जाएं और जो कुछ शरारती तत्व हमारे इतिहास को कलंकित करने का, इतिहास को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके षड्यंत्र को हम फलीभूत नहीं होने दें। ये शिक्षा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और शिक्षा की बागडोर बहुत ही योग्य, बहुत ही समर्पित और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार की ये बहुत बड़ी भूल हुई है कि उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को ऐसे मूर्ख लोगों के हाथ में सौंप दिया। मैं समझता हूं कि जिन लोगों का कोई स्तर नहीं था, जिन लोगों का कोई आधार नहीं, जिन लोगों की कोई स्टडी नहीं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति यदि शिक्षा का काम करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से जो विश्वविद्यालय हैं और उन विश्वविद्यालयों में जो बीएड के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को एक पुस्तक उनके पाठ्यक्रम में लगी हुई है और पुस्तक है लक्ष्मी प्रकाशन भिवानी के द्वारा प्रकाशित है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये डॉक्टर राजेश कुमार वशिष्ठ हैं। पुस्तक बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए लगी हुई है और मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा में जितने विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय में जो बीएड के विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम है वहाँ ये पुस्तक सबको पढ़ाई जा रही है। और इस पुस्तक में स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर के क्या कुछ कहा गया है वो मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1814 ईस्वी से 1889 ईस्वी का उनका समय है। तो सबसे पहली झूठ तथ्य यहाँ पर रखा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म और मृत्यु का जो समय बताया गया है वो इस पाठ्य पुस्तक में पूरी तरह से गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1814 में नहीं हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो निर्वाण काल है वो 1883 है, बल्कि इसमें लिखा हुआ है कि 1889। तो पहली झूठ तो यहाँ पर ये है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को लेकर के और उनकी मृत्यु के समय को लेकर के यहाँ पर बच्चों को बहुत गलत बताया जा रहा है और उन बच्चों को गलत बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो शिक्षा की बागडोर अपने हाथ में संभालेंगे। दूसरी जो इसमें भूल हुई है, दो भूलें ये, तीसरा जो बहुत बड़ा फॉल्ट इसमें आया है उसमें ये लिखा गया है कि इन्होंने यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने विवेकानंद का शिष्य बनकर वेदों का अध्ययन किया। ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है और ये बहुत बड़ा एक भ्रम फैलाया जा रहा है
और क्या स्थिति है, लेखक ने क्यों ऐसा लिखा है, बिल्कुल निराधार बात लिखी गई है। स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद का जो कार्यकाल है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। स्वामी दयानंद के गुरु गुरुवर दंडी विरजानंद जी थे, जो मथुरा में रहते थे। मथुरा में रहकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। यहाँ स्वामी दयानंद जी के गुरु की जो बात आती है तो यहाँ पर विवेकानंद जी को बताया गया, ये पूरी तरह से तथ्यहीन है और आधारहीन है। मैं समझता हूँ कि यदि उस पुस्तक का लेखक थोड़ी सी भी बुद्धि रखता हो और यदि उसके पास में थोड़ी सी इतिहास को उसने समझा हो, पढ़ा हो, थोड़ी समझ हो, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात वो नहीं लिख सकता। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत पहले हुए और स्वामी विवेकानंद जी बहुत बाद में हुए। तो दोनों के कार्यकाल में लगभग 40 साल का अंतर है। 40 साल बाद में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ और जब स्वामी दयानंद 1883 में दुनिया से चले गए, उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने सामाजिक कार्य भी शुरू नहीं किए थे। यानी स्वामी दयानंद का कार्यकाल और स्वामी विवेकानंद जी का कार्यकाल में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये बात भी पूरी तरह से तथ्यहीन है, निराधार है। 3 बड़ी चूक इस पुस्तक के अंदर लेखक से हुई है या लेखक ने जानबूझकर के की है। और जो चौथी इसमें जो भूल हुई है वो इसमें यह है कि स्वामी दयानंद ने लाहौर में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ये भी बिल्कुल असत्य बात है। लगता है वो जो पुस्तक का लेखक है उसको इतिहास की थोड़ी बहुत भी कोई जानकारी नहीं है, उसको जनरल नॉलेज की भी कोई जानकारी नहीं है। आज भी आप विकिपीडिया पर सर्च करेंगे कि डीएवी संस्था के संस्थापक कौन थे, तो हर एक व्यक्ति इस बात को जान सकता है कि डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों की स्थापना हंसराज जी ने की थी। लाला हंसराज जी ने डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये जो चौथा इसमें तथ्य परोसा गया है वो भी बिल्कुल निराधार है। और जो 5वीं बात कही है, इस बात को पूरी दुनिया जानती है। गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक के नाम से अमर शहीद, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज विख्यात हैं। और उन्होंने एक ही गुरुकुल कांगड़ी नहीं बल्कि उस समय 5 बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों की स्थापना की थी। हाँ, ये बात सत्य है कि वो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की शिष्य थे, स्वामी श्रद्धानंद जी। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की स्थापना की। और इस पुस्तक में ये पढ़ाया जा रहा है कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना भी स्वामी दयानंद जी के द्वारा की गई। तो ये 5 मैंने आपको तथ्य रखे जो बहुत बड़ी चूक है। एक तो स्वामी दयानंद जी के जन्म को लेकर के, एक स्वामी दयानंद जी की मृत्यु को लेकर के, और एक स्वामी दयानंद जी के गुरु को लेकर के। और जो चौथा जो तथ्य रखा गया है वो डीएवी संस्थाओं को लेकर के रखा गया है। इसमें भी झूठ पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। और जो 5वां तथ्य मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया और वो तथ्य है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को लेकर के। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की संस्थापना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नहीं की थी बल्कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। 6वीं जो बात इन्होंने लिखी है वो बहुत ज़्यादा निराधार और ऐसी बात लिख दी है कि जिसका कोई तारतम्य है ही नहीं। हालांकि तारतम्य तो इन चीज़ों का किसी का भी नहीं है स्वामी दयानंद जी के जीवन के बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती विशुद्ध राष्ट्रवादी महापुरुष थे। उन्होंने अपनी सनातन संस्कृति को अपने जीवन भर जिया और उसी के प्रचार प्रसार में पूरा जीवन वो संघर्ष करते रहे। इसलिए भारतीय समाज में उनका विशेष सम्मान है कि स्वामी दयानंद ने कभी भी विदेशी चीज़ों को प्रमोट नहीं किया, ना विदेशी सत्ता को प्रमोट किया, ना कभी विदेशी शिक्षा को प्रमोट किया। वो पूरी तरह से विशुद्ध भारतीय महापुरुष थे। और आप लोग जानते हैं वो ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष थे। आज स्वामी दयानंद सरस्वती की वजह से ही हमारा देश स्वतंत्र है। ये तथ्य भी किसी से छुपा नहीं है। जितने भी महान क्रांतिकारी हुए निश्चित रूप से उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से शिक्षा प्राप्त की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, जिसको कालजयी ग्रंथ कहा जाता है, उस कालजयी ग्रंथ को पढ़ करके उन्होंने राष्ट्र धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। तो ये भी बात एक बहुत बड़ी झूठी बात समाज में परोसी गई है कि, और उनके बारे में जो बात बताई गई वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितनी गलत बात इसमें लिख दी है। वो कहते हैं कि वे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति तथा वैदिक प्राचीन शिक्षा पद्धति दोनों को ही ठीक समझते थे। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी शिक्षा पद्धति और भारतीय शिक्षा पद्धति दोनों को ही ठीक समझते थे। ये बिल्कुल तथ्यहीन निराधार बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कभी भी
विदेशी शिक्षा को प्रमोट नहीं किया, वो हमेशा उसके खिलाफ रहे और उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति, संस्कृत और संस्कृति को हमेशा जीवन भर प्रमोट किया। आप लोगों ने देखा हो कभी उनके जीवन में, आपने कभी उनका इतिहास जाना हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती बंगाल पहुंचे, और ये घटना है 1873 की, जब बंगाल में गए तो वहाँ बहुत सारे विद्वानों से स्वामी दयानंद सरस्वती जी का शास्त्रार्थ होता है। और जब शास्त्रार्थ हुआ उसमें ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन भी आए थे स्वामी दयानंद जी के पास में। केशव चंद्र सेन जी से बहुत लंबी चर्चाएं स्वामी दयानंद सरस्वती की हुई हैं, ये बात बिल्कुल इतिहास में स्पष्ट है। और केशव चंद्र सेन जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से एक बात कह दी। स्वामी दयानंद सरस्वती से केशव चंद्र सेन ने कहा था कि स्वामी जी क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? स्वामी जी ने कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। केशव चंद्र सेन ने इस बात को सुन करके थोड़ी हैरानी व्यक्त की और केशव चंद्र सेन ने कहा मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप अंग्रेजी नहीं जानते, अगर आप अंग्रेजी जानते तो मैं आपको इंग्लैंड लेकर के चलता और वहाँ प्रचार प्रसार करते। स्वामी दयानंद सरस्वती केशव चंद्र सेन से कहते हैं कि केशव चंद्र, अंग्रेजी न जानना ये दुख की बात नहीं है, अंग्रेजी ना जानना ये मेरे दुर्भाग्य की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि तुम संस्कृत नहीं जानते हो। तो ऋषि दयानंद की, महर्षि दयानंद की भारतीयता को लेकर के, अपनी भाषाओं को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के और अपने धर्म को लेकर के जो पीड़ा थी, जो वेदना थी, वो स्पष्ट उनके जीवन से और उनके कार्यों से देखने में आती है। तो ये जानबूझ करके कह सकता हूँ मैं, या कोई षड्यंत्र पूर्वक कह सकता हूँ, या उस लेखक की अज्ञानता, इतनी अज्ञानता तो नहीं कर सकता वो कि लगभग 6 बड़ी बड़ी ऐसी स्वामी दयानंद के जीवन से लेकर के ऐसी बड़ी बड़ी झूठें उसने इस पुस्तक में लिखी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से वो इस बात को अपने संज्ञान में लें, और भी जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो अपनी सभाएं बनी हुई, सार्वदेशिक सभाएं और प्रांतीय सभाएं, उसके जो भी पदाधिकारी हैं, इस पर तत्काल लगाम लगानी चाहिए। ऐसे सरफिरे लोग, ऐसे असामाजिक तत्व समाज के माहौल को बिगाड़ने का समय समय पर काम करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और ये भी एक समाज के माहौल को बिगाड़ने का एक षड्यंत्र है। तो इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ, जो व्यक्ति इस पुस्तक का लेखक है उसके खिलाफ, और इस पुस्तक का जो प्रकाशक है लक्ष्मी प्रकाशन भिवानी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी बेकार की पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं और उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जो आने वाले समय में जो खुद पढ़ाने वाले बनने वाले हैं, जो टीचर बनने वाले हैं, बीएड के विद्यार्थियों को ये बातें बताई जा रही हैं। तो हम इन बातों की घोर निंदा करते हैं और इस पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं।